भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता पुरोधा जी ने बोल लिया, शंकर प्रताप सिंह बुंदेला उर्फ मुन्ना राजा, उनको जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो भैया बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और वे सबसे बड़ी बात कहे थे, खैर वो बाद में मुद्दा कर भी हम उनसे बाद में चर्चा में हुई है कैसो का है, तो हम कछु उनके विचार भी जानवी को उनको कहबो का है, कछु राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनके बारे में भी जानवी। हम बुंदेली चुगली में आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जन्म दिवस की। सबसे पहले आज हम राजनीतिक बात बाद में करें, पहले तो आपकी बात हुई है, प्रमुख मुद्दा तो आप ही हो आज के। तो भैया अगर कांग्रेस में कोई टाइम पे बचो है, पद से नहीं हुई, को अध्यक्ष है, को कार्यकारिणी में है, को प्रदेश में है, को कहाँ है, जो जमीनी स्तर को नेता हुए अगर जिंदा राखो है को उन्हें कांग्रेस का, तो वो है शंकर प्रताप सिंह को मुन्ना राजा। आज भी जनता के बीच में उनकी पकड़ इतनी तेज है, इतनी मजबूत पकड़ है, जनता से वे आज भी जुड़े हैं, उनको जुड़ाव जनता से हमेशा रहो है और जनता के प्रिय नेता हैं। आज वे भले ही अपने आप खां ज़्यादा सक्रिय नहीं कर रहे, कछु स्वास्थ्य भी देखने हैं भैया, बुढ़ापो भी है, लेकिन अब भी भैया वे बराबर चारों तरफ पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियां जन जन तक पहुंचावो, कांग्रेस पार्टी को विस्तार प्रचार प्रसार जो भी कहो आप, पूरी भूमिका बखूबी निभा रहे। अब आज हम उनसे यही विषय में कुछ जानकारी लेवी कि आगे को उनको विचार का है, आगे की उनकी रणनीति का है और आगे भी चाहत का है कांग्रेस पार्टी का लेके का बदलाव भाव चाहिए, का फेरबदल भाव चाहिए और आगे को जो भी विस्तार है वो उन्हीं से बता भी। तो आपको सबसे पहले तो पहला सवाल है आपसे कि कांग्रेस में जो उठा पटक चल रही वो तो सब पार्टियन में चलत है, आंतरिक विरोध चलत है, कछु खुल के बाहर आ जात सब पार्टियन में है और कछु अंदर दब जात। लेकिन अगर कोनो है ऐसो तो वो सिर्फ मुन्ना राजा ऐसे हैं कि ना भैया कहूँ झुके, न दबे न डरे, जो काने हैं खुल के काने ही के लाने में जाने जाते। तो आपको संदेश का है पार्टी के लाने और का करते। चलो भैया, तुमने बहुत लंबो चौड़ो बखान करके तो इतना हमारा परिचय तो लंबो चौड़ो दे दो जो लायक है नहीं आप ही लायक हो। उते हमें शाख है जैसे चाणक्य बोलो जाते, तो मध्य प्रदेश के चाणक्य अगर राजनीति को है कि कीखा कबे का कैसी का करने हैं वो तो दुनिया जानत है कि हारो प्रत्याशी कैसे जिता देने, कितनी टाइम जिता देने, घंटन को समय लगे थे, मुन्ना राजा पासा पलट दिए, जो दुनिया जानत भी हो वो इतिहास भी है। हालांकि माने को ना माने, लेकिन कम से कम अपना दायित्व तो आपने निभाओ, पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाओ। कांग्रेस को प्रत्याशी है तो हमें जिताना नहीं, जो तो कर बात सही है। अब देखो का है, समय और परिस्थितियाँ बदल गई, उनके संगे संगे कुछ आदमी भी बदलो, आदमी भी जैसे पहला हते वैसे नहीं रह गए। पहले जवान दे दी अगर उनने एक बार कह दी तो फिर उन्हें पलटने ने कहा हो। और अब का होगा, अब जो देखत के हमें तत्काल लाभ कहाँ से मिल रहा हो, सुबह खुद ही धड़क जाता और यही को फायदा कुल उठाओ है बीजेपी ने, ये को फायदा। हालांकि उनने तो फायदा उठाए बहुत, वो तो बहुत लंबी किस्सा है, लेकिन आज भी हमारा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहवा जो ही है कि अगर तुम कांग्रेस में हो तो कांग्रेस में रहने, कांग्रेस की नीतियाँ और रीतियाँ अगर तुम्हें पसंद हैं तो फिर कम से कम ईमानदारी से काम करो। महीना भर ना दो, हफ्ता भर ना दो, कम से कम अगर देने तो ईमानदारी से महीना में 2 ही दिन दे दो तुम पार्टी के लाने। पार्टी कमज़ोर नहीं है, अबे भी की जड़ें हर गांव में हैं,
इनकी हवाई जड़ें हैं जो बीजेपी वाले जो हैं, ये हवाई जड़न वाले हैं, और अपनी जो कांग्रेस की जड़ें हैं जो सब जगह कार्यकर्ता अगर सोच लेवे तो कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस की आवे में देरी है। और मध्य प्रदेश में तो जो एक बार जो साबित कर भी दो, कहते कांग्रेस है, कांग्रेस जीती भी हती। अब बे कछु बेईमान टाइप के आदमी हते जौन बे कछु बिक गए, वो कछु जन्मजात बेईमान हते। अब जैसे सिंधियाई परिवार को ले लो, ये तो जन्मजात बेईमान है, कौन आज से हैं, पेरियन से। मतलब 1857 की गदर को सब हम मालूम हुई है। यही के पहला राजमाता सिंधिया ने सरकार गिरवाई थी डीपी मिश्रा की, तो ये तो बेईमान हते। और विधायक साले लालची हते, बिक गए पैसन में। सुनी तो हमने 35-35 करोड़ दे। अब सबूत हमारे लोग कछु नहीं है, लेकिन सुनी है कि इतने पैसा देगा। मध्य प्रदेश की सरकार जो जब गिरी थी तो जो तो सुनबे में आओ हतु, और करीब करीब जो बहुत बड़ा विषय बन चुका तो 35 करोड़ में बिकी प्रदम्बन सिंह लोधी। सरकार बनी कांग्रेस की, जनता ने समर्थन कांग्रेस का दो। जहाँ हकीकत थी कि कांग्रेस पसंद थी जनता की, लेकिन काजर जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति के विषय में कछु आपके अब ये देखो, जब से ये रंगा बिल्ला आए हैं बीजेपी में, भाई ये के पहला भी तो अटल आडवाणी की जोड़ी रहो करती। मतलब आज तक हम लोग भी उन वाजपेयी की बुराई नहीं कर सकत खुलेआम कि बेबी उसूलन पे चलत थे। उनकी सरकार एक वोट से गिरी थी कि नहीं, बेचाऊ थे तो बे मैनेज कर सकते वो टाइम पे, लेकिन वाजपेयी जी ने मैनेज नहीं करो। और जो जे हैं दो ही, नंबर 1 और 2, जे तो जी के 10 हैं और जी के 1 हैं तो उनके 11 कर दे दे, वो बेचारा अकेलो रह जात। तो जो कलाकारी चल रही ऊपर से नीचे लो, खरीद फरोख्त की सरकार है। और दूसरों का है कि छल कपट, हर तरह से छल कपट की राजनीति चल रही। डरा के धमका के हमारे कार्यकर्ता अबे भी दहशत में रात प्रदेश को हो चाहे जिला को हो, अबे भी दहशत में। देखा ज़्यादा करो तो हम लबरे केस में फंसा देगी। तो गाँव को सीधो साधो आदमी बेचारा डरा जात, क्या करे। सरपंच तो हल कपत बोले, हम तुम्हें कौन धारा को नोटिस हो, तू SD हम लोग से हैं, धारा 40 तो भी जेब में डाए रात। तो आज स्थिति यह है कि हम लोगों की भी सरकार रही, हम लोगों की कार्य रही है मैगजीमा। यह तो कभू नहीं बहु कि विरोधी आदमी यहाँ वहाँ षड्यंत्र करके इते से ओते से। आवाज़ का है। अब एक सुनी हुई है आपने, उस सोनू सूद जी ने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मदद करी। मतलब लाखन करोड़न रुपया अरबन रुपया उन्हें मतलब अपनों भी दो और इतने से चैरिटी से इकट्ठो करके वो एक दिन जाके दिल्ली में वो आप पार्टी के कार्यालय में का बैठ आओ, दूसरे दिन उनके तो छापो कल गो। जो का स्तर जो कोनो राजनीति को स्तर आएगा, तो क्या स्थिति है। तो के बाद भी अगर कार्यकर्ता अभी भी नहीं समझ रहे, तो जो मान लो कि इस देश में प्रजातंत्र लंबे समय तक न रहे। आप अपनी स्पष्ट बोलबे के लाने जाने जा, स्पष्ट वक्ता हो, आप साफ साफ बोलो, जो कछु कोनो में लाग लपेट नहीं रहा, तो को मक्खनबाजी रहा है। आज की राजनीति खा और पहले की राजनीति खा, बहुत दिग्गज नेता हो, पुराने नेता हो, आपने सब समय देखो है। आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में आप कहाँ पाओ, तो आप अपने आप का कहाँ स्टेबल कर रहे हैं। आपके हम क्या करें, छोड़ दें कि बेच जाए कि आगे क्या करें, आपके दिमाग में किस होता है? नहीं, जा तो बात सही कह रहे कि कहूँ खींच तो आओ करत का कि गरीब आदमी हो, परेशान हो रहा हो, को काम नहीं हो पा रहा, अपन भी लगे, अपने कार्यकर्ता भी लगे, वे भी नहीं करा पा रहे, तो ये खींच तो आओ। इससे अच्छा तो जो है कि घर बैठ जावे। लेकिन
फिर दूसरी तरफ जो आओ कि अगर ऐसे सब जने बैठे लगे हैं तो उनकी और बुरी दुर्गति हुई है। ई वजह से वो चीज़ तो तनक देर ध्यान में आओ, ज़्यादा नहीं, फीज वाली बात है। लेकिन फिर जो ही लगत कि नहीं अपन हाँ इनकी तरफ देखने ही गरीब आदमी की। आज देख लो आप, जैसे कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, कांग्रेस ने जो वादे करे थे वे वादे पूरे हो गए, चालू हो गए, तो बिजली के बिल आधे हो गए थे, कर्जा माफ़ होने लगो तो 1 लाख तक के लोगों की कर्जा माफ़ हो गए थे, सब कुछ हुआ। लेकिन ये देखो जे नक्ता, इनको तुम वो देख लोगा मैनिफेस्टो घोषणा पर इनने जितने करे उनमें से एक ने करे हुई, वो सिवाय लबरियाई के लबनी घोषणा कर गए। इस शिवराज ने जो समझ लो कि रिकॉर्ड बना लो, हम आओ तो बस चले तो हम ही को गिनीज बुक में नाम लिखवा देंगे शिवराज सिंह को। झूठी घोषणा में मतलब उनको अगर नाम लिखत हो गए तो वो में लिखाओ जा सकत। और हम लोगन ने जो कर सकत थे उतनी बात करी। हम तो आज भी अपने समय की बात कर रहे, हमारे टाइम पे अबे भी आपका कौन ढूंढे मिल जावे आदमी कि फलाने काम के लाने कह गए थे कि जो ऐसे हो जे है वो जो नहीं भाव ऐसी गलत ना कहूँ घोषणा करी ना हमारे नेता ऐसी करते, जितनी गुंजाइश होती उतनी करो करते। आज कॉलेज का लेकर जो मुद्दा बहुत गर्म है कि यूनिवर्सिटी में उखा विलय कर दो, आप लोगों पुरजोर जो विरोध भी कर रहे और बराबर वो मुद्दा आप लोग उठा भी रहे। आगे ईखा लेके आप लोगों की क्या रणनीति है? कॉलेज आप लोग कैसे बचा पा रहे? 130 साल पुरानी जो आप लोगों की विरासत है, ईखा आप कैसे बचा पा रहे? आगे की रणनीति अपने देख कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजे हैं, वो भैंस खड़ी पक रहा है, वो हाल है। हम लोग खूब विरोध कर रहे हैं, कर भी ठीक है ना, लेकिन इन्हें कोनो फर्क नहीं पड़े। इतने बेशरम है, इतने बेशरम है ये कि इन्हें ना शर्म ना लिहाज, इन्हें कछू लगता ही नहीं है। सबको जानत के 100-150 साल पुरानों का गाँव स्कूल महाराज छतरपुर में रियासतकालीन समय में खोलो गो तो तुम्हारे लो आज पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटी के देवे यहाँ पैसा नहीं है, बिल्डिंग बनावे यहाँ पैसा नहीं है, सो तुम्हें वो 10-50 करोड़ रुपया धरो। महाराजा कॉलेज में बनी बनाई लंबी चौड़ी बिल्डिंगें हैं जो हमने अपने टाइम में बनवाई, तो उनकी जाई ले लो, झंझट ख़त्म हो जाए। यूनिवर्सिटी को नाम रहा है लेकिन उन्हें करने कछु नहीं है। और पैसा कछु को 40-50 करोड़ रुपया डिपोजिट भी है महाराजा का। वही कह रहे, वही पैसा पे तो नजर आए, वो सरकार लो कछु है नहीं है। बैंकन से कर्जा ले लेके तनख्वाह बांट रही कर्मचारियों। अरे हम जो कह रहे जो पैसा गाँव कहाँ, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो गए, इतनी आमदनी हो रही, हर जगह से तुम टैक्स कमा रहे, पेट्रोल हो डीजल हो, जीएसटी में देखो आप 1-1 सवा लाख करोड़ रुपया महीना की इनकम है उनकी, जो कहाँ जा रहा हो पैसा। आज आदमी मर रहा है महंगाई में, उन्हें कौन शर्म ही नहीं है। किसान आज 10-11 महीना से बैठो हड़ताल पे, इन्हें है शर्म। 600 से ऊपर किसान मर गए उतई आंदोलन स्थल पे, जो नहीं कह रहे कि वे सब फांसी लगा के मरे, लेकिन आंदोलन स्थल पे अगर कोई मरो है, कर्मचारी को नौकरी करत में मर जाए तो उसके बाल बच्चे ने नौकरी मिल जात, मिलत के नहीं मिलत। तुम कछु ना करो, तुम यार 2 शब्द उनके लाने किसानन है जो ही नहीं बोल पाए कि भैया बहुत गलत भाव, हम उनकी आत्मा की शांति के लाने प्रभु से दुआ कर रहे हैं फलान लिखा। इतने नाश मिटे बैठे यार, इन्हें देश का बर्बाद करे हैं बैठे हैं, सब बेच डालो, कछु नहीं बचो। मैं सड़कें बेच दें यार, सड़कें हैं रेलें हैं, काका नहीं बेचो। तो भैया देखो इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं सही लगाए जा रहे हैं, हकीकत लगाए जा रहे हैं कि वास्तव में बेकत जा रहा हो सब कुछ, हर चीज़ प्राइवेट हो जा रही। सरकार को कहूँ नाम निशान ना बैठे, फिर सरकारी जो प्राइवेट हो जाए तो अपनी मनमानी चले जा, भी बिल्कुल हकीकत है जैसो कि वे बता रहे। और वे जाने जाते हैं स्पष्ट बात लाने, स्पष्ट बोलत जो कछु भी बोलत उनमें कोनो लाग लपेट नहीं रहा। अब एक बात आपसे और है कि जैसे बुंदेली चुगली ने मुद्दा उठाओ तो पंडित स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी के लाने कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिलो चाहिए, तो आपको ये में क्या कहें?
अरे हम तो कह रहे कि साहब वो हीरा है तो बुंदेलखंड को का वहाँ अगर पद्मश्री ना मिले तो उन्हें मिले कि जो भी लटका झटका नाच गाना उन्हें करो, 2-4 जन की चमचागिरी सोने दे दोगे। अब जो गरीब को बच्चा है तो पिछड़े इलाके को आदमी आए सोते काहे हैं देशराज पटेरिया की सुनने की यहाँ। अरे इस जिला को तो नाच मार दो, 3-3 सांसद यहाँ पे हैं, मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री थे। वो इतनी दुर्गत हो रही छतरपुर जिला की, ये तो कितनी बताइए कितनी ना बताइए, लेकिन बताओ जाओ तुम काट जाओ चिल्ला जाओ, इतने बेशरम है वे तो उन पर कभी चढ़ता ही नहीं है उनके ऊपर। आज महंगाई एक मुद्दा बन चुका, भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन चुका। भ्रष्टाचार हर जगह, नीचे से लगा के ऊपर तक भ्रष्टाचार है। महंगाई से आदमी की कमर टूट रही, आदमी मर रहा, गरीब आदमी और ज़्यादा परेशान हो रहा। ये मैं आपको कहता कि वो का है, वो तो तुम भुगत रहे हम भुगत रहे रोज। लेकिन अब का है, उनके जो ऐसे हैं आदमी उन्हीं की, उनको आदमी बाहर वो क्या बोले सुखा हो गई, गैस मांगी हो गई तो तना मना पैसा दो चाहिए अरे देश को विकास तो हो। वो जब वह घरे जाए तो वह सुन ले तू की घर वाली सु ठटरी फूंक दे तू की बेकारे थे कहा कह रहे हो तो नहीं। ये उदाहरण है हमारे थे, ये तई छतरपुर जिला को आए, उन्हें कहूँ दे भाषण उन्हें सुन लो में, ये तई लोकल टीवी में बोले काहे थे का ऐसा कह रहे हो तो का, अरे बोले वो तो ऐसा कहानी अब नहीं था कि बताओ। तो आज हाल अज्जा है, सब परेशान है। लेकिन हम तो जो देख रहे हैं कि कितनी देर ये लोग दम बांधे रात, आज भी कछु नहीं कर रहे। इतनी महंगाई हो गई, सब कछु हो गई। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की कह रहे ना, भ्रष्टाचार को तो का कहो जो बगीचा है बीजेपी, एक आदमी को कोई को काम फ्री में नहीं हो सका। और नीचे से ऊपर लो बताओ तू कि इतने परसेंट इतने लगा, इतने लगा, इतने लगा, परसेंटेज बता देता आदमी और दे आओ, उन्हें पता लग जाता कहीं ने बता दो मैंने कहा कछु बोले उनमें कहा भी तो लगता ही है। तो भ्रष्टाचार की तो आप बात ही ना करो। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है, इनमें फिर रहो गरीब आदमी, बड़े आदमी है सक्षम है वे तो अपने ले देखें करा ले। वो जी है किराया नहीं है जी के पास, वो कहाँ से रिश्वत दे के काम कराए। पिस रही तो जनता तो वही है पिस रही, आज सबसे बड़ी हालत वही किया है। तो भैया आज उनको जन्मदिन है, उनके चाहने वाले कार्यकर्ता आज दिन भर उन्हें व्यस्त रहने हैं, तो हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, आदमी इंतज़ार कर लो। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयों, ईश्वर करे तो भैया राजनीति के क्षेत्र में जैसे भी चमकत रहे हैं ऐसे चमकत रहें। और जितनी जनता की सेवा उनने करी है, जैसे तन मन धन से सेवा करी जनता की, अपने क्षेत्र की करी, और ऐसे ही करत रहे भैया, ऐसे नेतन की जरूरी है। सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद काय को देवी बुंदेली भाषा को, प्रचार प्रसार को, कि शायद इतनी अच्छी बुंदेली, इतनी मीठी बुंदेली, इतनी सही बुंदेली शायद कोनो नेता बोलत हो जैसो भी बोलत है। तो एक बार फिर से जन्मदिन की आपका बहुत बहुत बधाई। बुंदेली चुगली की यह लाइव प्रस्तुति हमें तय समाप्त कर रहे भैया, और फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक के लाने सभी जनन का राम राम।